बुजुर्ग माता पिता। जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सांवरिया स्टोरी पॉइंट में। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने जीवन में सच्चे प्रेम और निस्वार्थ सेवा का अनुभव किया है? दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जो आपको इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि हमारे जीवन में असली मायनों में रिश्तों की क्या अहमियत है। तो पढ़ें और जानें कि क्यों यह कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। एक समय की बात है, एक जंगल में सेब का एक पेड़ था, जहां एक बच्चा रोज उस पेड़ के पास खेलने आया करता था। वो बच्चा कभी पेड़ की डाली से लटकता तो कभी फल तोड़ता, कभी उछल कूद करता। सेब का पेड़ भी उस बच्चे से काफी खुश रहता था। कई साल इस तरह बीत गए। अचानक एक दिन बच्चा कहीं चला गया और फिर लौटकर नहीं आया। पेड़ ने उसका काफी इंतजार किया, पर वह नहीं आया। अब पेड़ बच्चे बिना उदास हो गया था। कुछ सालों बाद वह बच्चा फिर से पेड़ के पास आया, लेकिन अब वह कुछ बड़ा हो गया था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा, पर बच्चा उदास होते हुए बोला, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। मुझे अब खिलौने चाहिए, लेकिन मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। पेड़ बोला, उदास मत हो, तुम एक काम करो, मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बेचकर खिलौने खरीद लो। बच्चा खुशी खुशी फल तोड़कर ले गया, लेकिन वह फिर बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। पेड़ बहुत दुखी हुआ। अचानक बहुत दिनों बाद वो बच्चा, जो अब जवान हो चुका था, वापस आया। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा, पर लड़के ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। अब मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाने के लिए पैसे चाहिए। पेड़ ने कहा, मेरी शाखाएं बहुत मजबूत हैं, तुम इन्हें काट कर ले जाओ और अपना घर बना लो। लड़के ने खुशी खुशी सारी शाखाएं काट ली और लेकर चला गया। उस समय पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन वह फिर कई साल तक वापस नहीं आया और फिर से वह पेड़ अकेला और उदास हो गया। अंत में वह लड़का, जो अब बूढ़ा हो चुका था, काफी समय बाद थका हुआ वहां आया। तब पेड़ उदास होकर बोला, अब मेरे पास न फल हैं, न ही लकड़ी, अब मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता। बूढ़े ने कहा, अब मुझे कोई सहायता नहीं चाहिए, बस एक जगह चाहिए जहां मैं बाकी बची जिंदगी आराम से गुजार सकूं। पेड़ ने उसे अपनी जड़ों में पनाह दी और बूढ़ा हमेशा वहीं रहने लगा। दोस्तों, यह कहानी आज हम सबकी भी है। इसी पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनके साथ खेलते हुए बड़े होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, और तभी वापस आते हैं जब हमें कोई ज़रूरत होती है। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीत जाता है। दोस्तों, हमें पेड़ रूपी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, न कि सिर्फ उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। इस कहानी में हमें दिखाई देता है कि उस पेड़ के लिए वह बच्चा बहुत महत्वपूर्ण था और वह बच्चा बार बार ज़रूरत के अनुसार उस पेड़ के पास आकर उसकी मदद लेता था, यह सब जानते हुए भी कि वह उसका केवल उपयोग ही कर रहा है। इसी तरह आजकल हम भी अपने माता पिता का ज़रूरत के अनुसार उपयोग करते हैं और बड़े होने पर उन्हें भूल जाते हैं। हमें हमेशा अपने माता पिता की सेवा और सम्मान करना चाहिए। माता पिता की सेवा ही सच्चे प्रेम का प्रणाम है।
उनकी देखभाल करना ही जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। इसलिए अपने माता पिता और प्रियजनों के साथ रिश्तों की अहमियत को समझें और यह सोचें कि आप उन्हें कितना सम्मान और प्यार दे रहे हैं। अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों को अधिक स्नेह और सेवा देने की कोशिश करें। उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताएं और उनकी ज़रूरतों को समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो एक प्यारा सा लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।